जाएंगे। वो दोहा था कि जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत रहत लिपटत रहत भुजंग। ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया था। ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो ये दावा करते हैं, छाती ठोक करके कहते हैं, झंडा उठा के कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे नंबर 1 पार्टी हैं जी, नीतीश कुमार के सामने खड़ा होकर दिखाइए ना कि अब चिराग में तेल कौन डालेगा जी। तेजस्वी यादव तैयार हैं। इनके पास 15 और 16% वोट पहले से है। अगर इस वोट को छांट भी दिया जाए, इसमें से 55% निकाल भी दीजिएगा, तब भी ये और लोगों से ज़्यादा वोट वाले हो जाते हैं जी। जिसका कि उदाहरण आप के साथ ललटेनों है, दोनों में तेल की जरूरत है, दोनों में तेल की जरूरत है। खुद नीतीश कुमार के घर में आग लगा हुआ है, दूसरे के घर को तो तोड़ फोड़ कर ही रहे हैं। बंगला में तो उन्होंने आग लगा ही दिया, लेकिन अब उनका तीर जो है अपने ही बेध रहा है। ये भी एक धारा है। भारतीय जनता पार्टी तब तक चिराग पासवान के फिर सर पे हाथ नहीं रख सकती है जब तक कि नीतीश कुमार उसके साथ हैं। ऊंट को अपनी औकात का पता पहाड़ के नीचे ही चलता है जी। और नीतीश कुमार पहाड़ हैं। जब भैया उनके साथ होते हैं तो विशाल काय पहाड़ है। भैया का मतलब सब कोई जानता है जी। बबुआ को तो अपने साथ ले आए हैं, अब भैया का इंतजार है। अगर भैया साथ आ जाए तो क्या होगा। लेकिन नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात है, जहां हम आपको ऐसी ही खबरें देते हैं जो खबर आगे चलकर कहीं ना कहीं सत्य साबित होती है। आज भी हमारे पास ऐसी ही खबरें हैं। आप बिहार की राजनीति से वाकिफ होंगे, किस तरीके से बिहार में सभी पार्टियों में हलचल मचा हुआ है। जब से लोजपा में टूट हुई है, सभी पार्टियां ने अपने अपने स्तर पर रणनीतियां बनाना शुरू कर दी है। इसी क्रम में नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए हैं, तेजस्वी यादव दिल्ली से बिहार आए हुए हैं और वो बिहार में लगातार बैठक कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी ने भी इधर अपनी टीम तैयार कर दी है। अब हम आज इस रातों रात में ये चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव ने किस तरीके का टीम तैयार किया है और कौन सा सिग्नल का इंतजार है। बाबा से हम इस खास बातचीत में बात करेंगे। बाबा, वो कौन सा सिग्नल है और वो कौन सा टीम तैयार हुआ है? सनी, सबसे पहले तो मैं जैसे ही इस दोहा को पढ़ूंगा सारी बातें फ्लैशबैक में आ जाएंगी जी। और जैसे फिल्म का सेलुलाइट चलता है जिस तरह से जी, आप सिनेमा हॉल में देखते होंगे, उस तरह से सारी चीज़ें भारत लाइव के दर्शकों को, बिहार के लोगों को और इस देश के लोगों को याद आ जाएंगी जी। वो दोहा था कि जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत रहत लिपटत रहत भुजंग। ये कहा था नीतीश कुमार ने जी। 2015 किसको याद नहीं होगा। लंबे समय की दोस्ती, 2 दशक से दोस्ती चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, और नीतीश कुमार ने अचानक से ये बात कहते हुए आत्मसात कर लिया था लालू प्रसाद को, उनके पूरे परिवार को। तब वो परिवारवाद नहीं था, तब चाचा जी उस परिवार का हिस्सा हो गए थे जी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके चलते इनको लगा कि नहीं भैया अब तो नहीं रह सकते हैं जी। आप ही ने कहा था, आपने बहुत सारी बातें कही थी। आपने ये भी कहा था कि भाजपा के साथ इस जीवन में तो नहीं जाएंगे, आप मिट्टी में भले मिल जाएंगे जी। ये सारी बातें कहने के बाद जब आप बैठते हैं, बात करते हैं और असहज महसूस करने लगते हैं, फैसला आप ही का है। एक बड़ी सुंदर कहावत है सनी, हमारे बिहार में कही जाती है, आपने भी सुना होगा, गांव देहात में ये बात कही जाती है कि अपना हारा हुआ और मेहरी का मारा हुआ कोई कहता नहीं है। नीतीश कुमार जी खुद के फैसले से इतना ज़्यादा आहत हो गए हैं, हालांकि कुछ फैसले उनके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जी। जैसे उन्होंने ये फैसला पहले ही कर लिया था, उन्हें पता था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसना जी। और ये उनको पता हो गया, इसीलिए उन्होंने 2020 के चुनाव में पहले ही हल्दी गुद्दी बोलवा लिया था, भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया था। ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो ये दावा करते हैं, छाती ठोक करके कहते हैं, झंडा उठा के कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे नंबर 1 पार्टी हैं जी, नीतीश कुमार के सामने खड़ा होकर दिखाइए ना। ऊंट को अपनी औकात का पता पहाड़ के नीचे ही चलता है जी। और नीतीश कुमार पहाड़ हैं। जब भैया उनके साथ होते हैं तो विशाल काय पहाड़ है।
भैया का मतलब सब कोई जानता है। जी। बबुआ को तो अपने साथ ले आए हैं, अब भैया का इंतजार है। अगर भैया साथ आ जाए तो क्या होगा, लेकिन खैर हम वो बात नहीं कहने जा रहे। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है। हम बात करने बैठे हैं कि तेजस्वी यादव, जिन्होंने चाचा नीतीश कुमार की उंगली पकड़ करके सत्ता का सुख भोगा, जी। पिता जो बिहार की राजनीति के कहिए तो गरीब गुरबा आज भी उन्हें भीष्म पितामह मानते हैं। जी। जो वो वादा कर लेते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने वादा किया था 2015 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का, बना दिए। अब नीतीश कुमार भले कहें कि हम अपने औकात से बने हैं, जी। लेकिन 2020 में भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अपनी औकात से है। नीतीश कुमार ये जरूर कह सकते हैं कि मेरी औकात से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। जी। क्योंकि 2015 में सनी जो कुछ भी हुआ उसमें बिहार की जनता ने फरमान दिया था नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को। जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए फरमान नहीं था, लेकिन सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को लाकर एहसान किया है नीतीश कुमार ने, उसी का सूद ब्याज खा रहे हैं। गाय खरीद लेते हैं, उसको चारा रोज देते हैं ना, जी। तो दूध भी आप ही को मिलता है। जी। तो वही गाय है, जर्सी गाय है, भारतीय जनता पार्टी इसको दूह रहे हैं करीब 3-2.5 दशक से। जी। अब इन सब बातों के बीच में इस बार जो 2020 का चुनाव है उसमें बहुत सारी बातें, आपने शुरुआत बहुत अच्छी की कि चिराग पासवान का एपिसोड आने के बाद बहुत सारे मामले जो हैं उलझ गए हैं। जी। कुछ लोगों को डर लग रहा है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। विगत दिनों में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के कई काम किए हैं। जी। अपनी सत्ता बरकरार करने के लिए उसने तोड़ फोड़ किया है। हालांकि चिराग वाले मामले में अभी तक उसकी चुप्पी बड़ा अजीब लग रही है। जी। क्योंकि हर बार छोटी से छोटी बातों पर, राजनीतिक घटनाक्रम पर बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों ऐसा कर रही है। तो इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। देखिए, 2 धाराएं चल रही हैं। एक धारा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से लालू प्रसाद के साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से बाहर करेंगे। दूसरी धारा, क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लगातार कमजोर करने का जो साजिश रच रही है, और लालू प्रसाद भी चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसा कमजोर हो जाए कि फिर राजनीतिक रूप से उठने की स्थिति में न रहें। जी। तो ये दोनों मिलकर के बिहार से नीतीश कुमार को गायब कर सकते हैं। ये 2 धाराएं चल रही हैं, और इन्हीं 2 धाराओं पर जो नया परिवेश है वो अपना राजनीतिक जमीन जो है तलाश रहा है। अब देखिए कि एक तरफ चिराग पासवान को अलग कर देने और उनको बिल्कुल असहाय करने की कोशिश जो थी, कहा तो जा रहा है कि ये जदयू और नीतीश कुमार की रणनीति थी। जी। इस कोशिश के बाद क्या वो बुरी तरह से परास्त हो गए हैं? लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को ये जो झटका मिला है उनको एक बड़ा नेता बनाने के लिए। जी। इससे उभर करके जब वो सामने आएंगे तो एक बड़े नेता के रूप में होंगे। अब तो वो माता श्री को भी सामने ले आकर खड़ा कर दिए हैं, और कहा यह जा रहा है कि पिता के बाद माँ और बेटा मिल करके बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। बहुत सारी चीजें हैं जो उनके साथ जुड़ेंगी। ये भी एक धारा है। भारतीय जनता पार्टी तब तक चिराग पासवान के फिर सर पे हाथ नहीं रख सकती है जब तक कि नीतीश कुमार उसके साथ हैं। बहुत बारीक बात है, इस बात को समझना पड़ेगा। और पशुपति कुमार पारस को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वो 6% वोटवा का होगा। कारण कि वोटवा तो नीतीश कुमार के लिए बहुत जरूरी नहीं है। नीतीश कुमार के लिए तो तोड़ फोड़ करके राजनीति करिए लेंगे वो जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या करेगी, जहां दलितों को नाराज करके वो अपना जमीन खुदवा सकती है अपने से? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस इंतजार में और काउंटिंग जो शुरू हो गया है, तेजस्वी यादव ने यूं ही नहीं कहा है। राजनीति में आप कोई भी बात यूं ही नहीं कहते हैं, उस बात के पीछे तर्क होता है, तथ्य होता है, और कुछ ना कुछ सुगबुगाहट जरूर होती है। जी। ऐसी ही सुगबुगाहट कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक दे दिया है कि 2 से 3 महीने के अंदर में सरकार भस जाएगी। भाई भस जाएगी तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जी। कारण तो हमने 2 बता दिया। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि खुद नीतीश कुमार के घर में आग लगा हुआ है। दूसरे के घर को तो तोड़ फोड़ कर ही रहे हैं। बंगला में तो उन्होंने आग लगा ही दिया, लेकिन अब उनका तीर जो है अपने ही बेध रहा है। जी। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा इतना सम्मान और मान के साथ लेकर के आए, आपने कभी उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी। एक मंच पे कभी देखा आपने
कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि दोनों में 36 का आंकड़ा, एक राजनीतिक व्यक्ति है, गैर राजनीतिक व्यक्ति है। भले ही वो राजनीति में शीर्ष पर हों जदयू के, लेकिन आरसीपी सिंह राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ये बातें सभी कहते हैं। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का भरोसा जो है वो उपेंद्र कुशवाहा पर होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर चलहाक आपका दुश्मन होना तो वो मूर्ख दोस्त से अच्छा होता है जी। एक बड़ा ही प्रसंग आया है, उस प्रसंग में कई बार चर्चाएं हुई हैं, जिन चर्चाओं में सबसे जरूरी हो जाता है कि आखिर ये कड़ी क्यों जोड़ रही है। तेजस्वी यादव आ करके इतना एक्शन में क्यों है, अपने क्षेत्र में भी चल जाते हैं, पटना में लगातार मीटिंग करते हैं, प्रवक्ताओं की एक बड़ी फौज खड़ा कर देते हैं। ये सारी खबर आपने की है और सारी खबर भारत लाइव के दर्शकों तक हमने पहुंचाया है। लेकिन इसके तह में जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि अब चिराग में तेल कौन डालेगा। जी। तेजस्वी यादव तैयार हैं, इनके पास 15 और 16% वोट पहले से है। अगर इस वोट को छांट भी दिया जाए, इसमें से 55% निकाल भी दीजिएगा, तब भी ये और लोगों से ज़्यादा वोट वाले हो जाते हैं जी। जिसका कि उदाहरण आपको मिला भी होगा इस बार के चुनाव में। अगर ये 6% वोट उनके साथ जुड़ जाता है तब क्या होगा, ये बात भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता है, जो दिन भर जोड़ घटाव ही करती है। उसके लिए अलग से थिंक टैंक बैठा हुआ है, आरएसएस का अलग से सर्वे आता रहता है। ये सारे लोग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? तो कहीं ना कहीं जो तैयारी तेजस्वी यादव कर रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिए, अपनी टीम को तैयार कर लिए हैं, उसका कोई ना कोई मायने जरूर है। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की जयंती भी मनाने का अनाउंस कर देते हैं, और इन सब के साथ चिराग पासवान यात्रा पर निकलते हैं, आशीर्वाद यात्रा पर। तो इसी के लिए रहीम की एक और दोहा है कि रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर से पोइए जो टूट जाए मुक्ताहार। यानी माला टूट जाए तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा कि उसको फिर से गुथवाइएगा, क्योंकि अगर माला टूट जाएगा तो एक एक चीज़ जो है, एक एक जो दाना उसका है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एक साथ रहेगा तो आपके गर्दन में अच्छा भी लगेगा और एकजुट भी रहेगा। दूसरा, अगर आपके प्रिय जो हैं वो कई बार रूठ जाएं आपसे, तो उनको 100 बार भी मनाना पड़े ना तो मनाइए जी। अब मनाने के लिए दोनों भाई गए हुए हैं लालू प्रसाद को, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो सीधे तौर पे कह दिया है कि नो एंट्री जी दोनों के लिए। अब ये दोनों जो हैं, जो हमारी जानकारी है उस जानकारी में दोनों मनाने गए हैं, और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि मान भी जाएंगे लालू प्रसाद, क्योंकि लालू प्रसाद अपने जीवन में एक बार चाहते हैं कि वो उनके अपने पुत्र को और अपनी पार्टी को दोनों को सत्ता में देख लें। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद की ये इच्छा जो है, इसको पूरा करने के लिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को समझाने गए हैं, और समझा बुझा करके कि अब तो जमीन खिसक न जाए उससे पहले, क्योंकि आपको पता है कि 2017 में नीतीश कुमार ने क्यों पाला बदला था। खबर तो ये बहुत तेजी से फैली हुई थी कि कहीं ना कहीं अरुण जेटली ने ये बात कह दी थी कि लालू प्रसाद की मुलाकात अमित शाह से हो रही है, जो आपको छांट करके जी और सरकार बना लेंगे। लेकिन इन सब के होने से पहले नीतीश कुमार ने रातों रात पाला बदल दिया। इस बार फिर से यही बात चल रही है कि कहीं आप आँख का इलाज मत करते रह जाएं, तब तक वहाँ आपका आंखें भी चल जाए, आँख चला जाए। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार इस सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझते हैं, और 2024 की तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। इसको लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही है कि नीतीश कुमार को 2024 का चेहरा अगर लालू प्रसाद किसी को कह दें कि चेहरा बना लीजिए, तो बनाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि 2014 में यही नहीं चाहते थे लालू प्रसाद, और इसी के चलते नहीं बने थे। इन सब बातों को लेकर के जो तैयारी चल रही है, उसमें दिल्ली में जो कुछ भी चल रहा है, जोड़ घटाव गुना भाग, उसमें दोनों धारा में से जहां से भी सिग्नल मिल जाएगा ग्रीन, तेजस्वी यादव तैयारी अपना शुरू कर चुके हैं, बस खाली उनको सिग्नल मिलने का इंतजार है। जी बाबा, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही कि चिराग में तेल कौन डालेगा। तो चिराग में जो तेल डालेगा रोशनी उसी को मिलेगी। तो जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ जो घटनाक्रम हुआ, तो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक अब हो सकता है कि राजद की तरफ शिफ्ट करे, और नीतीश कुमार
कोई इसी बात की बेचैनी है। चिराग के साथ ललटेनों जी। है, दोनों जी, में तेल की ललटेन, जरूरत है। दोनों में तेल की जरूरत है और उसके बाद रोशनी और भी ज्यादा हो बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल। और यही बात नीतीश कुमार को अजीबो गरीब लगा और दिल्ली वो गए हुए हैं। हो सकता है अगर दिल्ली से सिग्नल मिले तो 24 की तैयारी नीतीश कुमार करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।